हम लोग किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर किसी भी एलिमेंट का हम कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास 10 के जैसे हैं, तो क्लास 10 में क्या कीजिए 1 से 20 तक आप या तो याद कर सकते हैं या फिर एक हम तरीका सिखा रहे हैं, जिस तरीका को समझिए। इससे आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व होगा कि आप ये बता पाइएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोर्ड के सिद्धांत पे या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनर्जी का इसका रूल, ठीक है। तो आप लोग क्लास 9 पे पढ़े हैं, जो मेरा सेल होता है n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। n इक्वल टू 1 को हम लोग k से जानते हैं, इसको l k l m n o, इस ढंग से हम लोग क्या जानते हैं, अलग अलग सेल नंबर जानते हैं, ठीक है। अब देखिए k सेल में जो होता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 है तो इसमें 2 होगा, n का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 जब लेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। फिर जब 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। फिर 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो इतना एलिमेंट तो है नहीं, मतलब आपका 100 नहीं है, इसमें भी लगभग 32 एलिमेंट ही है। इस ढंग से आप पता कर सकते हैं कि सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग के सेल जो होता है उसके अंदर 1s होता है, L सेल में 2s एंड 2p होता है, M सेल में 3s 3p एंड 3d होता है। फिर इसमें होता है 4s 4p 4d एंड 4f। इसमें होता है 5s 5p 5d एंड 5f। ये आप लोग के सिलेबस में कुछ हद तक नहीं है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको किसी का भी पोजीशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखना है कि जो S ब्लॉक होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, P ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, D ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 एंड F ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 रख सकते हैं। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सब, इसको हम लोग बोलते हैं सब सेल, इसको क्या बोलते हैं, सब सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। अब देखिए इसका हम एनर्जी डायग्राम लिखते हैं, इस ढंग से इसको काटा जाता है, ठीक है। दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। तो इस ढंग से हम काटेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे करके आए तो सबसे पहले 1s में आए, तो इसका हमको क्या करना है, पूरी तरह से लिखना है। सबसे पहले 1s में आए, 1s के बाद हम लोग किस में गए, 1s से घूम के आए, घूम के किस में आए, 2s में, 2s से फिर ऐसे घूम के तीसरा रो में गए, तीसरा रो में क्या है, 2p, 2p के बाद क्या है, 3s, 3s के बाद क्या है, 3p, इसके बाद इस रो में आए, इसके बाद आया 3p, 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद 3d। तो इस रो को हम लोग कंप्लीट कर लें, इसको कंप्लीट कर लें। अब ये 3d आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद क्या आएगा, 5s आएगा। तो इस ढंग से इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी सस्ता है, ठीक है। अब जैसे s ब्लॉक के लिए कितना होगा, एक बॉक्स बनेगा, इसके लिए भी एक ही बॉक्स बनेगा, इसके लिए 3 बॉक्स बनेगा, ठीक है। टोटल बॉक्स में कितना, 3 रहेगा, इसके लिए एक बॉक्स बनेगा। तो ये अगर आप बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बॉक्स के हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से डी में कितना बनेगा, टोटल 5 बॉक्स, इसमें टोटल रहता है 5 बॉक्स, ईच बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। इस ढंग से पी ब्लॉक में टोटल नंबर्स ऑफ 3 ब्लॉक्स, एस में हमेशा कितना बनेगा, 1, और डी में 7 ब्लॉक्स, ठीक है। ईच ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, क्लियर। एक और ब्लॉक होगा 7, ठीक है।
तो इस ढंग से ब्लॉक सस्ता है। अब देखिए इसका यूटिलाइज करके हम लोग किसी का भी पीरियड और ग्रुप कैसे निकालते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए चलिए हम कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। आपको ABCD करके दिया रहेगा कि एटॉमिक नंबर कितना है, इसका ग्रुप और पीरियड क्या होगा। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे क्या ले लिए, कार्बन ले लिए। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 कैसे बढ़ाएगा, 1s2, ठीक है। उसके बाद 2s2, 2 4 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिए। जो पावर होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मेरा क्या है 2p है, 2p पे फिर 2 ही भरा पाएगा। ये 6 रख सकता था क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना रख सकता है 6, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग पीरियड बताते हैं, पीरियड कैसे होता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स है 1 2 2, इसमें सबसे बड़ा नंबर ही पीरियड होता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 2 है, तो इसका पीरियड क्या आएगा 2। क्लियर। अब दूसरा आता है ग्रुप, ठीक है। अब देखिए ग्रुप हमको पता करने के लिए पीरियड तो आपको पता चल गया। पीरियड जो होता है, पीरियड हम कैसे पता करते हैं, तो ये दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ n, ठीक है। इसको जैसे n ही बोला गया है 1 2 3 4 मैक्सिमम, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ n से पता सकते हैं। अब देखिए ग्रुप हमको पता करने के लिए आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है तो जो मेरा ग्रुप नंबर होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s, ठीक है। लास्ट s देखना है। इसी प्रकार हमको अगर p में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसमें हमको क्या जोड़ना है 12 प्लस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p। इसी प्रकार हमको d देखना है तो d के लिए क्या है 2 प्लस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, ठीक है, d सबसेल। तो इस ढंग से आप किसी को भी देख सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, इसको समझने के लिए आपको इस फिगर में आना पड़ेगा। देखिए ये S ब्लॉक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक D है, तो इसके आगे 2 ब्लॉक छूट जाता है। अगर 2 ब्लॉक छूट जाता है इसलिए हम क्या करते हैं इसमें 2 ऐड करते हैं। ये P ब्लॉक है, तो P ब्लॉक में जाने के लिए हमको यहाँ 2 ब्लॉक, यहाँ कितना छूटा टोटल 10, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 12। 12 के बाद ही P स्टार्ट होता है, ठीक है। तो P ब्लॉक में जाने के लिए हम लोग कितना ऐड करते हैं 12। ये बात समझ में आया। इसको 1-2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, बहुत इजी है। तो देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, P में गया है। हमको बस लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कहाँ गया है, P में अगर गया है तो P के लिए रूल है 12 जोड़ दीजिए। इस P में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है, 2 के साथ 12 को अगर ऐड करेंगे तो 12 प्लस 2 कितना आएगा 14। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखिए इसका पीरियड आया है 2, ग्रुप आया है 14। अब यहाँ पीरियड में देखिए कार्बन यहाँ है, ठीक है। इसका ग्रुप नंबर यहाँ छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा है, छोटा सा आप इसको देखिए ऊपर से। देखिए कार्बन जो है यहाँ पे कार्बन का 14 दिख रहा है और ये पीरियड सेकेंड में 1 2 सेकेंड पीरियड में है, ठीक है। इसी प्रकार आपको हम दूसरा एग्जांपल मान लीजिए फ्लोरीन का ले लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। अब 9 के लिए आपको लिखना होगा, तो 9 के लिए सबसे क्या लिखाएगा 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, फिर 2p 4 खत्म हो गया तो यहाँ 5 बचा, यहाँ हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है 6, ठीक है। अब इसका भी सेम तरीका से निकालेंगे। पीरियड क्या हो जाएगा, तो 1 है 2 है 2 है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे n का सबसे बड़ा नंबर 2 है। अगर आपको हम ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप इसका कौन सा होगा, तो ग्रुप में मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में गया है। P ब्लॉक में जैसे ही गया है 12 ऐड कीजिए प्लस ये इसको लिख दीजिए लास्ट ब्लॉक में कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 है 5, तो ये आपका आ गया 17। तो इस ढंग से आप इसका भी बता दिए। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने से पहले एक बार करके। अब देखिए जैसे आपको हम ले लेते हैं, चलिए हम मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg,
ठीक है। Mg का टोटल इलेक्ट्रॉन की नंबर 12 है। 12 के लिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2 2p। देखिए 4 खत्म हो गया, 6 तक हम लोग जा सकते हैं, 6 चले गए तो 10 खत्म हुआ। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 2p के बाद क्या आता है 3s, तो यहाँ से आ जाएगा 3s। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो 2 हम डाल दिए क्योंकि 12 मेरा था। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 हो गया। टोटल यहाँ पे 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 6 2। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है और सबसे बड़ा नंबर क्या है 3 है, 1 2 2 3, सबसे बड़ा नंबर 3 है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 3 और ग्रुप क्या हो जाएगा, तो s में गया तो s में देखिए कुछ भी हम ऐड नहीं करने बोले हैं, तो s का एकदम डायरेक्ट लिख दीजिए 2। तो देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन अब देख लीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसका 1 2 सेकेंड ग्रुप, पीरियड देखिएगा 1 2 3 थर्ड पीरियड में, ठीक है। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे आपको मान लीजिए सल्फर देख लेते हैं। सल्फर का कितना होता है 16, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन को सजाना है 1s2 2s2 2p6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया। अब 2p के बाद आएगा 3s, s में 2, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिए। अभी भी सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 4, 12 खत्म करने के बाद भी इसके पास कितना है 4। अब देखिए 3s के बाद क्या आता है 3p, तो इसको लिख दिए 3p। अब p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकता है, मेरे पास 4 ही बचा हुआ है तो हम यहाँ 4 डाल देंगे। तो इस ढंग से 2 हो गया। अब देखिए सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में गया है और सबसे बड़ा नंबर क्या है 3 है। तो पीरियड तो मेरा क्या हो जाएगा, पीरियड मेरा 3 हो जाएगा। अगर ग्रुप देखिएगा तो ग्रुप क्या हो जाएगा p में लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा भरा है तो आपको 12 + 4, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको ऐड करना है। तो ये आपका आ गया 16। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होता है 16, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे सल्फर है, सल्फर मेरा ग्रुप नंबर 16 में है, ठीक है। पीरियड है 1 2 3, तीसरा पीरियड, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग किसी का भी अब पीरियड है ये निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट एक 2 एग्जाम्पल, 1-2 हम लेते हैं। इसके बाद आप पूरा प्रैक्टिस करने के लिए क्या कीजिए ना, जितना भी आपका पीरियोडिक टेबल में 20 तक एलिमेंट दिया उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे आगे भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप सब सारे के सारे एलिमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल हम 1-2 को लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। बहुत इजी है, और नहीं तो फिर आपको हम बता दिए हैं कि जैसे बोर्ड में जो पूछा जाता है मैक्सिमम 20 तक पूछा जाता है। पीरियोडिक टेबल को रोज देखते रहिए, 20 तक आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है उसमें एलिमेंट नहीं दिया रहता है, उसमें डायरेक्ट ABCD करके बोल देता है, तो उसमें क्या होता है ना कि पता नहीं चलता है कि कौन सा एलिमेंट है। आप रट के जाइएगा वहाँ हो नहीं पाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम दे दिए 3 एलिमेंट दे दिए A B एंड C, ठीक है। ए का एटॉमिक नंबर अपने मन से आपको दे दिए, मान लीजिए अपने मन से दे दिए 14, बी को दे दिए मान लीजिए 20, ठीक है। सी को पूछेगा नहीं उतना हाइयर, फिर भी एक हम प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं इसका 27, ठीक है। सबका हमको क्या बताना है ग्रुप एंड पीरियड, ABCD का ग्रुप क्या होगा पीरियड क्या होगा। सबसे पहले आप इसको खुद से कीजिए, उसके बाद इसको आगे देखिएगा, ठीक है। ए में देखते हैं तो ए में 1s2 2s2 2p6, टोटल 10 खत्म हुआ। अब देखिए 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा, 3s में 2 खत्म हो गया। अभी भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है क्योंकि 40 टोटल यहाँ से 12 खत्म हुआ है और मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए 3s के बाद आता है 3p, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3p2, इसमें 6 से बड़ा अधिक नहीं करना है p में, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर है आपका, मैक्सिमम लिमिट। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सबसे बड़ा जो नंबर आया वो 3 आया, तो इसका पीरियड जो हो गया वो 3 हो गया।
आपका अगर हम ग्रुप बोलेंगे तो देखिए ये पी ब्लॉक में आया, तो इसका ग्रुप अगर हम लिखेंगे तो ग्रुप क्या होगा 12 + 2 14। ठीक है, ये 14 ग्रुप का मेंबर होगा जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। तो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का वही पोजीशन है। दूसरा है बी 20 वाला। ठीक है, तो इसको भी सजाते हैं 1s2 2s2 2p6 टोटल 10 खत्म हो गया। फिर 3s2 3p6 18 खत्म हो गया। अब देखिए 3p के बाद क्या है 4s है, 3d नहीं आता है, 3d बाद में आता है, 4s आता है। ठीक है, 4s आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 4s2। अब देखिए टोटल 20 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर 2 6 और 2 क्या हो गया 10 20 खत्म हो गया। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस ब्लॉक में गया है। और सबसे बड़ा नंबर क्या है 4 है, 4 से बाकी सब क्या है छोटा है। तो कोई जरूरी नहीं कि 4 ही सबसे बड़ा आएगा, इसके इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पीरियड जो होगा वो मेरा 4 होगा, और ग्रुप जो होगा एस में जाए तो कुछ भी ऐड मत कीजिए, सिर्फ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ग्रुप। ठीक है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का देखिएगा तो ये कैल्शियम है 1 2 3 4 4 पीरियड, ग्रुप 1 2, ये कितना है 2 ग्रुप में। ठीक है, अब चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। जो बच्चे लोग को लगता है कि हमेशा हम लास्ट वाला ले ले रहे हैं तो काम चल जा रहा है। ठीक है, चलिए 27 के लिए हम लोग यूज करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक कितना खत्म हो गया 20। ठीक है, अब देखिए 4s के बाद मेरा क्या है 3d है, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भरना है, और 20 खत्म कर दिए तो मेरा 27 में अगर 20 चला गया, 27 में अगर 20 चला गया तो मेरे पास बचा है 7। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन किस में डाल देंगे 3d में, तो 3d में कितना जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लास्ट वाला नंबर 3 है, लेकिन इससे बड़ा नंबर क्या है 4 है। तो आपको इस समय से सबसे बड़ा नंबर खोजना होता है, तो सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो ये पीरियड बन जाएगा। इसका पीरियड क्या होगा 4। सबसे बड़ा नंबर खोजना है, सबसे लास्ट वाला नहीं देखना है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप खोजना है तब सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए किस में बढ़ा, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ा डी में बढ़ा। तो डी का मेरा डी के लिए क्या रूल बताया है 2+ होगा, मतलब 2+ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी + 7 टोटल आ जाएगा 9। तो आपका ग्रुप क्या बनेगा 9 27। ठीक है, तो ऐसे भी 27 कोबाल्ट होता है, देख लेते हैं हम लोग कोबाल्ट का क्या है। तो देखिए यहाँ कोबाल्ट जो है कोबाल्ट का देखिए यहाँ 27 लिखा हुआ है, 9th पीरियड में है ना, और इसका सॉरी 9th ग्रुप में है, और इसका देखिए पीरियड आएगा 1 2 3 4 4 पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आया कि लास्ट को हमको नहीं लेना है, हमको किसको लेना है जो सबसे बड़ा नंबर मेरा ऑब्टेन हो। तो इस ढंग से आप किसी को भी सजा सकते हैं, ये सबसे इजी तरीका है। दूसरा तरीका यही है कि आप पूरा रट जाइएगा तो दिक्कत यही होगा कि जब ABCD करके पूछेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये मेरा क्या था पूरा पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट। अब एक घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा।